उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक गौ तस्करों का एक गैंग पकड़ा गया है, जिनके पास से कई दर्जन गाय की नस्ल के जानवर बरामद किए गए हैं। लेकिन जब गौ तस्कर का नाम आता है तो आपके जहन में सिर्फ मुस्लिम नाम ही सामने आता है, क्योंकि मुसलमानों को गौ तस्कर या गौ वंश को मारने वाला, गौ की हत्या करने वाले के नाम से ही जाना जाता है और अक्सर लिंचिंग जो है वो मुसलमानों की होती है। लेकिन गाहे बगाहे इस तरह के मामले सामने आते हैं जो पूरी तरह से इस सिस्टम को उजागर करते हैं और ये दर्शाते हैं कि इन हिंदूवादी संगठनों को गाय से क्या वाकई मोहब्बत है, क्या वाकई गाय को ये माँ मानते हैं, गाय को पूजनीय मानते हैं, या महज ये एक ढकोसला है, महज ये मुसलमानों को लिंचिंग करने का एक बहाना है। इससे तो यही साबित होता है, जो मैनपुरी में जो पकड़े गए हैं उनका नाम आपको मैं बताना चाहूँगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाय के नाम पर किस तरह से मोटा पैसा हिंदूवादी संगठनों के जरिए कमाया जा रहा है। पकड़े गए इन गौ तस्करों के नाम राजू भदौरिया, गंगाराम, मोहन सिंह, मोबिन खान, वीर भान, वीर सिंह और राम सिंह हैं। यानी जो 7 लोग पकड़े गए हैं इसमें एक ही मुसलमान है, बाकी 6 जो हैं वो हिंदू हैं। तो इस जो पकड़े गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया में कल से ज़बरदस्त इस केस की चर्चा है और लोग एक दूसरे को शेयर कर ये फ़ोटोज़ जो पकड़े गए हैं, इनका वीडियो और इनके फ़ोटो सोशल मीडिया में जो है वायरल करने के बाद सवाल किया जा रहा है कि क्या मुसलमानों को बदनाम करने के बाद, मुसलमानों को लिंचिंग करने के बाद गाय के नाम पर अब ये जो पूरा धंधा चल रहा है ये खुल करके अब सामने आ रहा है। कई बार हमने इस तरह की चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की हैं, बताने की कोशिश की हैं कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन ख़ासतौर से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस तरह के संगठन बाकायदा चलाए जा रहे हैं जो बॉर्डर क्रॉस कराते हैं इन गायों का और उसके लिए करोड़ों रुपए महीना पुलिस की मिलीभगत के साथ जो है वो पैदा करते हैं। ट्रक के ट्रक, कंटेनर के कंटेनर जो है वो राज्य की सीमा से पार कराए जाते हैं पैसे दे करके, और इस पूरे कारोबार में हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और इसी वजह से ये एक डर का माहौल, गाय के नाम पर डर का माहौल पूरे देश में बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपने धंधे को आसानी से आगे बढ़ा सकें। लेकिन कई दफ़ा इस तरह का खुलासा होता है, जैसा कि आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग गौकशी के करते हुए पकड़े गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद हिंदू संगठनों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, उसको छोड़ने के लिए मांग की गई थी और उसको छुड़वाने के लिए थाने का घेराव भी किया गया था। यानी अगर कोई हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला रंगे हाथ भी गौकशी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके समर्थन में ये हिंदूवादी संगठन के लोग खुद सामने आ जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आज ये पकड़ा गया है, कल हमारी बारी हो सकती है, क्योंकि सबका काम यही है कि गाय के नाम पर पैसे बनाना, गाय को की तस्करी करना, उसको कटवा करके मार्केट में बेचना। ये तमाम कारोबार हिंदूवादी संगठनों के पूरा एक गैंग के ज़रिए चलाए जा रहे हैं और जिसकी वजह से ये धंधा फल फूल रहा है। वो अलग बात है कि बाकायदा उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश या बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, बड़ी बड़ी फर्म जो है वो चलाई जा रही हैं, वो भी हिंदुओं के ज़रिए। बड़े बड़े अलकबीर जैसे नाम हैं जो गाय का गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं अरब कंट्रीज़ को, गल्फ़ को, और उसके साथ ही यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका तक उनका गोश्त जो है ये गाय का जाता है, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए का जो है वो टैक्स इनके ज़रिए पे किया जाता है। उसको लेकर के कई बार खुलासे हुए हैं, उस पर पाबंदी सरकार के ज़रिए नहीं लगाई जाती। जो सरकार चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए गोवा जैसे राज्यों में या मणिपुर में, इन तमाम जगहों पर गाय काटने की पूरी तरह से खुली आज़ादी है और बाकायदा गाय के नाम पर जब मैनिफेस्टो जारी किया जाता है इलेक्शन के दरमियान तो उसमें ये जिक्र किया जाता है कि गाय का गोश्त मिक़दार में जो है वो फ़राहम कराया जाएगा। अभी पिछले दिनों जिस तरह से व्यापारियों ने प्रोटेस्ट किया था 25 तारीख को, 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर और नए साल के मौके पर दुकानें बंद रखी गई थी, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार भी हिल गई थी और मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ा था कि जो लोग गाय के नाम पर आतंक मचा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये पूरा कारोबार इन हिंदूवादी संगठनों के संरक्षण से फल फूल रहा है।